इक्वल साइड्स प्लस इक्वल एंगल, और अब तीन चीजें प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंसी का रियल टेस्ट अब शुरू होता है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन, दिस इज जेपी सर। करते हैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व। देखो यार, क्वेश्चन सेकंड ना लग रहा है डिफिकल्ट सा, लेकिन है बड़ा आसान। ये जो तीन चीज पूछी ना, चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल्स टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA। प्रूव दैट क्या क्या प्रूव करना है, ध्यान से देखो। ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, BD इज इक्वल्स टू AC और एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC। ये मुझे प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। अब ना सबसे पहला काम, जो चीज़ें दी हैं गिवन में लिख दो, और जो चीज़ें प्रूफ करना है वो टू प्रूफ में कर दो, उसके बाद सॉल्यूशन करो। अगर क्वेश्चन नहीं भी बनाना भाई साहब, इसका कुछ ना कुछ नंबर मिल ही जाएगा। थोड़ा बहुत ये लिखने के बाद थोड़ा बहुत सॉल्व कर देना, कुछ नंबर तो आ ही जाएगा ना यार एग्जाम में। बात समझ आई? वेरी गुड। अब जो कुछ हमने समझा, एक बार डायग्राम के थ्रू समझते हैं। डायग्राम के थ्रू समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायग्राम के थ्रू समझोगे ना, आधा क्वेश्चन तो तुम्हारा माइंड में ही सॉल्व हो जाएगा, और तुम्हें सोचना आ जाएगा कि कैसे हम इसको अप्रोच करें। बात समझ आई? अब देखो, हमसे बोला गया AD, लाइन AD इस लाइन BC के इक्वल है। AD लाइन BC के इक्वल है, थोड़ा सा सेट करते जाना। AD लाइन BC के इक्वल है, और हमसे बोला गया है एंगल DAB मतलब ये बड़ा वाला एंगल, अबे यार चलो, DAB इस ये बड़ा वाला एंगल किसके इक्वल है? CBA मतलब इस बड़े वाले एंगल के इक्वल है, CBA के इक्वल है। अरे हाँ ना बोल यार, ये दो चीज़ हमें दी हैं, और अब हमें प्रूफ करके दिखाना है। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ABD, अच्छा ये ऊपर वाला ट्राइंगल ABD किस ट्राइंगल के इक्वल हो? ट्राइंगल BAC के इक्वल हो। हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, इक्वल नहीं कॉन्ग्रुएंट। BAD ये जो ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। कर दोगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक बार ना ऐसा खिचड़ पिचड़ सा डायग्राम है, अलग से बना लेते हैं, थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। इस वाले ट्राइंगल को उठा के रख देते हैं कहीं और पे। देखो क्या था हमारा, ये था ऐसा कुछ ना, ऐसा कुछ है, ठीक है। और एक और क्या है हमारा, ये वाला, ध्यान से देखो। ओके। सो ABC, और ये क्या था हमारा AB, और ये हमारा D है, ठीक है। थोड़ा सा ना हम इसे अच्छे से नहीं बना, लेकिन तुम समझ गए होगे। समझ में तो आ गया ना कि भाई साहब, इस वाले को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, इस वाले को उठा के मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इक्वल है? इसमें हमारा BC किसके इक्वल है? AD के इक्वल है, ये ठीक है। हमारा ट्राइंगल DAB मतलब ये वाला एंगल DAB ये वाला एंगल किस एंगल के इक्वल है? इस वाले एंगल के इक्वल है। किसके? एंगल ABC के इक्वल दिया है, ठीक है। इतना हमें दिया है। अब हमें प्रूफ करके दिखाना कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे प्रूफ करोगे? ज़रा ध्यान से देखो। साइड एंगल तो दिया है, यहाँ भी साइड एंगल तो मुझे इक्वल दिया है, दो चीज़ इक्वल दी हैं। लेकिन कॉन्ग्रुएंट के क्राइटेरियाज मैंने पढ़े हैं, उसमें जहाँ तक मैंने पढ़े हैं, मुझे तीन चीज़ें तो कम से कम चाहिए, तो दो चीज़ तो मिल रही हैं, तीसरी नहीं मिल रही। तीसरे को ढूंढना आना चाहिए। ढूंढो को कैसे? बार बार इनको रिपीट करो। देखो यार, इसमें क्या चीज़ तुम्हें कुछ दिखेगा। ध्यान से देखो, पढ़ते हैं। ट्राइंगल ABC और ये क्या है हमारे पास? ABC। ध्यान से देखो, मैं इनको जब रिपीट कर रहा हूँ, मुझे क्या कॉमन दिख रहा है? AB यहाँ भी आ रही है, AB यहाँ भी आ रही है। अच्छा, अगर दोनों में AB आ रहा है तो AB तो इक्वल भी होगा। अरे हाँ ना बोल यार, AB साइड तो इक्वल होगी। तो अब मैं अगर देखूं साइड एंगल साइड, और यहाँ देखो साइड एंगल साइड, मतलब बाय साइड एंगल साइड से मैं ये बोल सकता हूँ कि दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अरे हाँ ना बोल यार, बहुत सही भाई साहब, बहुत सही। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, इन दोनों में क्या क्या चीज़ कॉमन है, क्या क्या चीज़ हमें दी है? पहले जो चीज़ दी है ना उसको लिखा करो। ABD इस साइड लिखोगे, BAC इस साइड लिखोगे, ठीक है। तो ABD में क्या दिया था भाई साहब? क्या दिया था? AD इज इक्वल टू BC, ये दिया है हमें, मतलब क्या है हमारे पास? एक गिवन है। अच्छा,
अच्छा बाबूजी ये तो गिवन है। और क्या दिया है, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए ये भी क्या है, ये भी हमारे पास गिवन है, दिया हुआ है ना, क्या मैं खुद से मान रहा हूँ, नहीं दिया है। और एक चीज़ और दी है, एक चीज़ और हमने निकाली कि भाई साहब ए बी किसके इक्वल है, ए बी हमारी ए बी के इक्वल है। ये क्यों इक्वल है, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉमन साइड, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉमन साइड। अरे हाँ ना बोल यार। तो बाय साइड एंगल साइड आई कैन से दैट, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया, ये तुम लिखना ठीक है, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया आई कैन से दैट द ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। अरे हाँ ना बोल यार, यही तो लिखना है, यही तो करना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना बोल यार, भाई साहब यही तो था। जो चीज़ ऊपर दी है ना, जो चीज़ ऊपर दी है ये वही का वही उठा के लास्ट में कर देते हैं सॉल्यूशन करने के बाद। अगर तुम्हारा सॉल्यूशन सही हो रहा है तो डायग्राम के थ्रू सही होगा, उसके बाद सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर। अब देखो, अब सेकंड चीज़ देखते हैं यार। सेकंड चीज़ हमें क्या बोली गई है, हमें सेकंड चीज़ बोली गई बी डी को आप लोग ए सी के इक्वल करके दिखा दो। अब जरा बी डी और ए सी हम देखते हैं कहाँ मिल रहा है हमें। बी सी इसमें है, ठीक है भाई साहब, बी सी इसमें है, और बी सी थे ना, अबे सॉरी ए सी है, ए सी हाँ इसका तो ए सी था ना, ए सी यहाँ पे मिल रहा है मुझे, और मुझे बी डी चाहिए, बी डी ए सी यहाँ पे हैं। अब मैं दोनों को कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ कर दिया मैंने। अगर दोनों में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो इसकी सारी साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो ये साइड इस साइड के इक्वल दी है, ये साइड भी इस साइड के इक्वल है, तो जो बची हुई साइड है वो बची हुई साइड के इक्वल हो जाएगी। अरे हाँ ना बोले यार। और इन दोनों साइड को ज़रा देखो तो कौन कौन सी हैं, ये बी डी है और ये ए सी है, ये बी डी है और ये ए सी है, क्या वो यही दोनों ही है, बी डी और ए सी। अरे हाँ ना बोल यार, यही दो तो हैं। तो मैं बोल सकता हूँ बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी मतलब बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल दैट बी डी इज इक्वल टू ए सी। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके, थर्ड चीज़ क्या है, थर्ड चीज़ एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। अब ध्यान से देखो एंगल ए बी डी कहाँ मिल रहा है, एंगल ए बी डी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल ए बी डी किस एंगल के इक्वल दिखाना है मुझे, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। अच्छा, इस एंगल के इक्वल दिखाना है। तो ज़रा मैं चेक करूँ ये एंगल इक्वल है भी या नहीं है। मैं ध्यान से देखता हूँ ये जो एंगल बीच में आ रहा है, ये जो एंगल बीच में आ रहा है वो किस किस साइड के एंगल, किस किस साइड के बीच में आ रहा है, डबल डैश ट्रिपल डैश के बीच में आ रहा है, डबल डैश ट्रिपल डैश के बीच में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो डबल डैश ट्रिपल डैश के बीच में आ रहा है, डबल डैश ट्रिपल डैश के बीच में आ रहा है, मतलब ये भी तो सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगे। अरे हाँ ना बोले यार, क्योंकि भाई साहब जब दो ट्राइंगल इक्वल होते हैं तो उनकी सारे करस्पॉन्डिंग साइड, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल, सारे करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स भी इक्वल होते हैं। सो बाय सीपीसीटी आई कैन से that angle ABD is equals to angle BAC। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, यही तो मुझे प्रूफ करना था, भाई साहब। एक मैंने प्रॉपर लॉजिक लगाया, फिर बाकी सीपीसीटी से काम चला लिया। बात समझ आई, इतने ही आसान होते हैं। तो 3 चीज़ें 4 चीज़ें पूछी, उनको देख के डरो मत, बहुत आसान होते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा ही आसान था, कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी, लेकिन रहेगा सब कुछ आसान। मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझसे पढ़ते रहो, सीख जाओगे। सोचना आया, वेरी गुड। चलो यार, मेरे हिसाब से वीडियो समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।